प्यारे बच्चों, आशुतोष मैथ्स में आपका स्वागत है। ये डिस्काउंट सीरीज का पार्ट 3 होगा। इस पार्ट में टोटल 60 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आइए इनको जल्दी से सॉल्व करते हैं। लिखा गया है, तरुण ने एक टीवी उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट लेकर खरीदा। अगर उसने वही टीवी जो है 25% छूट पर खरीदा होता तो उसे 500 रुपये की बचत होती। तो किस मूल्य पर टीवी खरीदा था? ठीक है, तो उसने जो है टीवी किस मूल्य पर खरीदा था ये आपको निकालना है। आप यहाँ पे देखिएगा, यदि उसे 20% छूट लेकर उसने खरीदा है, यदि उसे 20% की जगह 25% छूट मिला होता तो 500 रुपये की सेविंग होती। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का है? 5% का। तो 5% की वजह से कितने की सेविंग हो रही है? 500 रुपये की। तो 5% की वैल्यू होगी आपकी 500 रुपये। तो इस मूल्य पर खरीदा था, आपको पता है कि 20% की छूट पर खरीदा है ना, तो कितने पे खरीदा रहा होगा? 80% पे। और 100% हमने क्या माना है भाई? इसका जो है मार्क प्राइस माना है। ठीक है, 100% इसका मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है। 20% की छूट पे खरीदा तो उसने कितने में खरीदा? 80% में खरीदा। ठीक है, तो 80% आपको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 से 5 काट दीजिए एक बार में, और 100 में 8 से 80 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका आ जाएगा 8000 रुपये। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। देखिए लिखा हुआ है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, उसे मौसम समाप्ति के बाद 736 रुपये में बेचने का प्रस्ताव है। तो छूट कितनी परसेंट की होगी? अगर 800 रुपये के वस्तु को 736 रुपये में बेच दिया जाता है तो कितने प्रतिशत का प्रस्तावित छूट है, ये बताना है। अब देखिए, आप इजीली 800 में से 736 माइनस करिए, आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा? आपको मिल जाता है 64 रुपये। ठीक है, ये आपका डिस्काउंट हो गया, इतने का डिस्काउंट देकर के बेचा जा रहा है। और जो डिस्काउंट मतलब जो उसका अंकित मूल्य है वो हम नीचे रखेंगे। ठीक है, अंकित मूल्य आप नीचे लिखेंगे जिस पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, तभी जो है आप डिस्काउंट परसेंटेज निकाल पाएंगे। इंटू 100। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दीजिए, 8 से 8 64। तो छूट कितनी परसेंट की है भाई? 8% की। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। लिखा हुआ है, एक वीडियो खेल का बिक्री मूल्य 740 रुपये है और उस पर 7.5% की छूट दी गई है। तदनुसार उसका अंकित मूल्य कितना होगा? देखिए, बिक्री मूल्य 740 रुपये है। ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 740 रुपये। 740 रुपये यदि बिक्री मूल्य है और 7.5% की छूट दी गई है, अगर हमने अंकित मूल्य जो है 100% ले लिया तो 7.5% छूट दी जाएगी, तो कितने में सेल किया जाएगा? तो 100 माइनस 7.5% में सेल किया जाएगा। ठीक है, तो 100% में 7.5% घटाएंगे तो आपका आ जाता है 92.5%। तो इसका से तात्पर्य है कि 92.5% वैल्यू है 740 की। ठीक है, तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 100% फाइंड करना होगा। एक तो बच्चों आप ये तरीका, इस तरीके से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, पॉइंट है यहाँ पे एक प्लस है तो पॉइंट हटा करके यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है, और फिर इसको कट कर दीजिए, 25 या 75, 75 85 7 7 एक 17 शेष बचेगा, 5 उतरेगा तो 25 7 175। ठीक है, और 25 से नीचे कट गया, 25 रुपये 100 हो गया, और 37 गुना के 74, ये आपका आ जाएगा 2 चौके 8, 800 रुपये। ठीक है, तो एक तो बच्चों इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। और इसी जो है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक दूसरा अप्रोच भी हमेशा लगा सकते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ आपको, 7.5% जो छूट दिया जा रहा है ना, सबसे जो डिस्काउंट किया जा रहा है जो भी, उसका आप क्या करिए, ये रेशियो मेथड आप कह सकते हैं। ठीक है, तो 7.5% को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में? 7.5% को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं बच्चों 7.5 बाई 100। ठीक है, पॉइंट हटा के एक जीरो और हम बढ़ा सकते हैं, 25 या 75, 25 के 100, 3/40 आ गया ना, तो 3/40 आ गया। आप ये समझिए कि 40 रुपये पे 3 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 40 रुपये है, 3 रुपये डिस्काउंट दिया जाएगा, तो 3 रुपये घट के उसका दाम कितना हो जाएगा? 37 रुपये। ठीक है, तो अब क्या बोलेगा उसका अंकित मूल्य कितना होगा? जबकि बिक्री मूल्य मतलब ये डिस्काउंटेड प्राइस है, बिक्री मूल्य कितना है? 740 रुपये, 7.5% डिस्काउंट देने के बाद या 3 अनुपात का डिस्काउंट देने के बाद। ठीक है, ये 7.5% जो है 3 अनुपात के बराबर है, तो 740 की वैल्यू है क्या? ये 37। ठीक है,
तो आपको 40 पार्ट की वैल्यू निकालनी है, वही आंसर होगा। तो देखिए 37 पार्ट बराबर 740, ठीक है। तो कितना गुना है उसका, 740 में 37 से भाग देंगे तो 20 आ जाएगा ना, 20 गुना है, ठीक है। 37 गुना 74 होता है, तो 20 गुना है। तो जो इसका अंकित मूल्य कितना होगा, ये भी 20 गुना होगा, 40 गुणे 20 आपका हो जाता है कितना, 800 रुपये। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है, उस पर 20% छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए 20% के छूट देने पर विक्रय मूल्य कितना होगा, 150 जो है अंकित मूल्य है, 20% की छूट दिया जाएगा, तो 150 का 10% कितना होगा भाई, 10% होगा, पॉइंट लगा देंगे तो कितना आएगा, जीरो हट जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 10% बराबर 15 है, तो 20% कितना होगा, गुणे 2 मतलब 30 आ गया। तो डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 150 में से क्या होगा, 30 रुपये कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 120 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। एक तो इस तरह से कर सकते हैं, या तो आप इसको इस तरह से कर लीजिए, 150 रुपये है, 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो 100 में से 20 कम हो जाएगा, कितना बचा, 80%। तो 80% आपको फाइंड करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिया, 15 बटे 120, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक धुलाई मशीन 30% की छूट पर बेची जाती है, यदि कोई व्यक्ति उसे 6,580 रुपये में खरीदा है, 30% की छूट पर खरीद रहा है 6,580 रुपये में, 30% की छूट अगर हम देखें 100% अगर अंकित मूल्य है, 30% की छूट पर कितनी हो जाएगी भाई, 70% वैल्यू बचेगी ना। तो 70% बराबर हो गया 6,580 रुपये, ठीक है। अंकित मूल्य कितना है, आपको 100% फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 गुणे 6,580 बटे 70, या तो इसको यहीं से डायरेक्ट कट कर लीजिए, जीरो से जीरो कट कर दीजिए, 7 से कट करेंगे, 7 9 63, 7 चौके 28, क्रॉस में जब मल्टीप्लाई होगा तो आपका आ जाएगा 9400, 9,400 रुपये। थर्ड वाला ऑप्शन आपका जो करेक्ट है। दूसरे तरीके से जो मैंने बताया था, बहुत ईजी, 30%, 30% को आप क्या ले सकते हैं, ये आप मन में कर लेंगे, 30% बराबर हो गया क्या, 3/10, मतलब ये करने की जरूरत नहीं है, इसको आप जो है डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे भाई 10 है, ये आपका 10 है, और 3 पार्ट की कमी होगी तो कितना होगा, हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो उसे खरीदता है 6,580, मतलब इस 7 पार्ट बराबर 6,580, तुरंत आप क्या लिखेंगे, 7 पार्ट बराबर 6,580, ठीक है। तो 10 पार्ट बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जब क्वेश्चन होते हैं तो थोड़ा सा इस तरीके में प्रॉब्लम आती है, नहीं तो आप इजीली कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे भाई, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं कि आप जब इस तरीके से करेंगे, ये सेकेंड वाला आपको जो मैं बता रहा हूँ ना, कई सारे क्वेश्चन में तो बहुत क्विकली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और ऐसे जनरली इस तरह के मतलब कि जो क्वेश्चन कम कैलकुलेटिव होते हैं, वैसे में तो ये तरीका भी आपका बेस्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या लिखा हुआ है, 750 रुपये अंकित मूल्य का एक रेडियो सेट यदि 570 में बेचा जाता है तो दी गई छूट की दर क्या है। 750 रुपये में है अंकित मूल्य उसका, और 570 में बेचा जाता है, तो आप देखेंगे कि कितना कम किया गया है। तो ये कम किया गया है 180 रुपये, ठीक है। 750 में से 570 घटाएंगे तो 180 रुपये आ गया, 180 रुपये कम किया गया है। और जब छूट की दर निकालनी है या छूट फाइंड करनी है, कितना डिस्काउंट दिया गया, तो अंकित मूल्य आप नीचे रखेंगे। अंकित मूल्य का कितना है, 750 रुपये, ठीक है। इंटू 100 कर लीजिए, जीरो जीरो गया, और आपका यहाँ पे आ जाएगा 3 छक्का 18, 3 से आ गया आपका यहाँ 25, 25 चौके 100, 4 छक्का 24%, ठीक है। तो आपका थर्ड ऑप्शन बच्चों करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। 475 के अंकित मूल्य और 15% की छूट वाले जूतों की जोड़ी पर छूट कितनी होगी। मतलब आपसे जानना चाहता है कि 475 रुपये अगर अंकित मूल्य है, 15% की छूट दिया जाए तो उस 15% की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो 475 का 15% निकालना है, तो 475 गुणे 15 बटे 100 कर लीजिए, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, वो निकल आएगा, या तो फिर आप एक तो ऐसा कर लीजिए, या फिर 475 का 15%, 10% कितना होगा, 47.5 होगा, और 47.5 का ये 10% हो गया, तो 5% कितना होगा, इसका जस्ट हाफ होगा, तो 5% हो जाएगा आपका
23.75, ठीक है। इसमें ऐड कर दीजिए, यही आपका जो है 15% आ जाएगा। 5 भाई के 2 और 1 कैरी हो गया, 8 3 11 की 1, 5 2 7, 71.25, तो सेकेंड ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट हो जाता है। और इस तरह से भी जो है निकल जाना चाहिए तुरंत। 5 से कट करेंगे तो 5 3 15, 5 से कट करेंगे आपका यहाँ पे आ जाता है 3 20 आएगा, 5 कट करेंगे 5 के 20, 5 9 45, 5 5 25, ठीक है। अब इस तरह से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो इस तरीके से आप थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। कहीं क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट करिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।